हेलो डियर गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो क्लास 9th का है और ये सेकंड लेक्चर है। हमने इससे पहले एक लेक्चर को पढ़ा हुआ है जिसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल की कुछ बेसिक्स को जाना था, समझा था और देखा था। उसमें हम लोगों ने किन किन टॉपिक पे बात किया था, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें सबसे पहले हम लोगों ने कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स और उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कोफिशिएंट वगैरह के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छा से देखा। और खास करके वहां हमने पॉलिनोमियल की बात की कि कौन से पॉलिनोमियल, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं और कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक कर रहा होगा बच्चों कि वैसे पॉलिनोमियल, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो पावर है, यानी वेरिएबल की जो पावर है वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि होल नंबर होना चाहिए। वैसा एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर होल नंबर है, वो सभी के सभी आपके पॉलिनोमियल कैटेगरी में आता है। तो अब हम आगे देखने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो भैया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानने के पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, वो है डिग्री। अब ये डिग्री क्या होता है, तो चलो यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं डिग्री, ठीक है, और आपको हम बताते हैं डिग्री के बारे में, ठीक है। बड़ा मजा आने वाला है डिग्री। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, और वो भी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। ये जो डिग्री है ना बेटा, वो होता है आपका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यानी कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना, उसके हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। अच्छा, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपको यहाँ पे समझना है। सपोज दैट कि हमने लिख दिया 5x² प्लस 3x और -2। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है एग्जैक्टली। अब हमें इसमें डिग्री को ढूंढना है कि डिग्री क्या होगा। हमने आपको यहाँ पे क्या बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो भी हैं उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई भी एक सदस्य को हम ले लेते हैं और उससे हम पूछते हैं कि आपकी डिग्री क्या है। सपोज दैट कि वो अगर ग्रेजुएट है तो क्या वो ये बताएगा कि मैं 6th पास हूं, या मैं 10th पास हूं, या मैं 11th पास हूं? भैया, किसी से भी तुम जाकर के डिग्री के बारे में पूछ लो, वो एग्जैक्टली जो उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताता है। तो बस हम वही काम तो यहाँ करने वाले हैं, जो हाईएस्ट पावर है ना उसी को हम बताएंगे कि डिग्री है। अब यहाँ पे देखो, वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर बेटा 2 आ गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो डिग्री होगा वो डिग्री इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। एग्जैक्टली क्लियर है। चलो आगे हम बढ़ते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि √3x⁴ और प्लस में 5x² और -3x और प्लस में 8 ले लिया। बेटा यहाँ पे आपको डिग्री बताना है कि डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे गौर करोगे तो ये समझ में आएगा कि x⁴ ये सबसे बड़ी यानी सबसे हाईएस्ट पावर हो गई। तो हम यहाँ पे डिग्री की वैल्यू क्या दे देंगे बेटा, तो 7 दे देंगे। अच्छा, अब जरा ध्यान से बताना, देखते हैं कौन कौन बच्चा सही बताता है। हमारे पास ये सवाल है कि 5x² और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ y⁴z, ठीक है, और प्लस में 3x⁴y और माइनस में 3x²। अब बताओ बेटा यहाँ पे डिग्री क्या होगा। हमने आपको बताया है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, आपको हर एक टर्म को देखना है और उसे सभी टर्म्स में जिसकी पावर हाईएस्ट होगी वही आपकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखने से क्या लग रहा है, यहाँ पे आप बताओ भाई क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको दिखने में फर्स्ट साइट में ऐसा लग रहा हो कि डिग्री इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, बिकॉज उसको यहाँ पे 4 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4 दिखाई दे रहा है। बट ये 4 हमारा डिग्री नहीं है। हम यहाँ सभी पावर को ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो देखो एग्जैक्टली 2 3 5 और 1 6 हो गया। और यहाँ पे क्या है, तो 4 और 1 5 है। तो यहाँ पे 4 और 1 को ऐड कर लो तो 5 आया, और यहाँ पे बेटा 2 है। तो अब आप बताओ कि कौन सा डिग्री करोगे। आप डिग्री क्या बताने वाले हो, अब 6। अब 4 नहीं, आपको 6 बताना है। इसका मतलब क्या हुआ
कि आपको हर एक टर्म में देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। हम यहाँ पे ये वाला पहला टर्म लिए और पहला टर्म में देखे तो हाईएस्ट पावर बेटा 7 था। यहाँ पे हमने क्या किया, पहला वाला टर्म लिया, इसमें देखा हाईएस्ट पावर 2 था, इस वाले टर्म में 1 था, तो एग्जैक्टली उसी हिसाब से हम डिग्री बता रहे होते हैं। तो ये हमारे डिग्री का कॉन्सेप्ट था। अब हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम पॉलिनोमियल को जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को अब हम सीख सकते हैं। तो अब हम इसको इरेज करते हैं। आप भी क्या करो कि मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ। वैसे अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां आप जाओ, उस लिंक पे क्लिक करो और डायरेक्ट तुम चले जाओगे टेलीग्राम चैनल पे और वहां तुम मुझे ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे देता रहता हूं और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उसी पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करा लो या फिर उसको देख कर करके तुम लिख लो, जैसे करना है वैसे कर लो और तुमको वहां से हैंड रिटन नोट्स मेरा अवेलेबल हो जाएगा। चलो अब हो गई काम की बातें, हम करते हैं। ये तो हो गया डिग्री, ठीक है, तो डिग्री को अब हम हटाते हैं, ठीक है। काम की बातें वो भी तो बेटा काम की ही बात थी ना। चलो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम हेडिंग लगा देते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब एक बात जानना, ये तो एकदम आसान सा चैप्टर है जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को तुम सीख रहे हो। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 बेसिस हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स को बताने का, ठीक है, और वो 2 बेसिस कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। जो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बेटा डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं और डिग्री अभी अभी आपने जाना है। अच्छा, जो दूसरा बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, के टर्म्स के नंबर्स के आधार पे कितने सारे टर्म्स हैं उस हिसाब से वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कितनी डिग्री है उस हिसाब से वो कौन सी पॉलिनोमियल होंगे। तो ये सभी के सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के हिसाब से कौन कौन से पॉलिनोमियल होंगे, तो सबसे पहला उसमें जो आपको जानना है बच्चों वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, सॉरी 2 नहीं, यहाँ लीनियर है ना, तो जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, तो 1 जिसका डिग्री होगा वो कहला जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम दे देते हैं डिग्री इज इक्वल्स टू 1। एग्जैक्टली डिग्री जिसका 1 होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 5x, इसमें ज़रा बताना कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो गई, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैंने कहीं पे लिख दिया कि 2y और -3, बेटा अब आपको बताना है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, तो तुम देखोगे y का पावर 1 है तो एग्जैक्टली तुम कहोगे कि ये तो डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल है, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होगा, एक्सेट्रा। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल के में आपको थोड़ा सा ये चीज़ जान लेना है कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि जनरल फॉर्म आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसका जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म को आप समझिएगा बच्चों, जनरल फॉर्म को हम किसको हम जनरल फॉर्म कहेंगे, तो ये देखो कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल को जो लिखने का तरीका है वो इस तरीके से है कि आप उसको लिखेंगे ax और प्लस में b लिखेंगे। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे a और b जो है ना वो आपका रियल नंबर है, उसके जगह कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और x जो है वो आपका यहाँ पे वेरिएबल होगा, यानी कि ये जो है ना हमारा पॉलिनोमियल इन x है, ये वाला देख लो तो ये पॉलिनोमियल इन y है, पॉलिनोमियल इन x है। एग्जैक्टली बेटा आपको समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम y भी रख सकते हैं, x को हटा करके y भी रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बस इतनी सी बात समझनी है कि ये जो x है वो वेरिएबल है और a और b है वो हमारा रियल नंबर है। तो हम यहाँ पे एक बात लिख देते हैं
कि a कॉमा बी बेटा आपका रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हो, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी। अच्छा, आप यहाँ पे a को जो है ना कभी भी जीरो के बराबर नहीं रखेंगे। अगर गलती से भी a जीरो के बराबर हुआ ना तो आपको पता है दिक्कत कहाँ पे आ जाएंगे। अगर a जीरो के बराबर हो गया इसका मतलब आप क्या करेंगे कि ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म आपका क्या हो गया, a जीरो हुआ तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0x और प्लस b हो जाएगा। और जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बेटा जीरो हो गया, यानी एग्जैक्टली आपको केवल b बचेगा। और जब आप केवल b बचाएंगे तो आपका देखो ये जो लीनियर था वो लीनियर कैंसिल होकर के केवल और केवल रियल नंबर बच गया। तो ये तो बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आया कि आखिर a जीरो क्यों नहीं होगा। a जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो x है ना वो हमारा जीरो ना बन जाए, क्योंकि यही x जो है वो डिसाइड करता है कि कौन आपका लीनियर है कौन आपका क्वाड्रेटिक है। आगे हम क्वाड्रेटिक बताने वाले हैं। तो एग्जैक्टली हम इसे इरेज कर देते हैं। आपने समझ लिया कि आखिर a जीरो क्यों नहीं होगा। हम इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। वो एग्जाम्पल ये हो सकता है कि -7x और +3। देखो बेटा पहले हम x वाला लिखेंगे उसके बाद कोई कांस्टेंट लिखेंगे। यहाँ पे देखो x के साथ किसी वेरिएबल को, यहाँ वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट को लेकर के लिखेंगे और लास्ट में कांस्टेंट लिखेंगे। ओवरऑल आपको ये पता चला कि x वाला कोई ना कोई वैल्यू होगा, उसके साथ एक कांस्टेंट भी होगा, तो वो एक जनरल फॉर्म में लिखा जा चुका है। अब ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर के बाद जो नेक्स्ट है उसे हम देख लेते हैं। लीनियर के बाद अब कौन पढ़ना होगा, ठीक है। आप इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। देखो जब आपको इरेज करना होता है ना यहाँ पे बोर्ड को, तो मैं आपके लिए साइड हो जाता हूँ ताकि आप क्या करो कि उसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या वीडियो पॉज करो तो सारी की सारी चीज़ें आपको विजिबल हो, इतना ख्याल रखता हूँ मैं, ठीक है। तो तुम भी क्या करो, मेरा थोड़ा सा ख्याल रख कर करके इस वीडियोज़ को आप क्या करो, लाइक कर दो, प्लस में सब्सक्राइब कर दो और अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, वैसे फ्रेंड्स जो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। एक एक फ्रेंड को, जितने भी आपके जानने वाले में, ताकि सबका सब बच्चा इसको फ़ायदा ले सके। और आप क्या करो ना कि जो भी आपके जानने वाले हैं उनको इस लेक्चर के बारे में समझाओ, बताओ, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तब तक क्या है ना कि ये जो आपकी यूट्यूब फैमिली है, आप जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये बड़ी नहीं होगी। तो बड़ा करना आपका ही काम है। अगर सच में हमारी वीडियो सही लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो। देखो आपके लिए मैं नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ, सारे कंटेंट को मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। और आपका इतना करने में क्या जाता है। चलो भैया काम की बात कर लेते हैं, प्रमोशन वगैरह हो गया, ठीक ना। चलो बहुत हुआ। अब हम देख लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं सेकंड में, और वो जो दूसरा है बेटा, ठीक है, वो दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्रमोशन वगैरह हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप बस इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री जो है वो बेटा आपका 2 हो जाएगा। जहाँ पे डिग्री 2 रहेगा उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5x² और +3, या फिर आप आगे भी लिख सकते हो कि अगर किसी तरीके से यहाँ पे y² लिख दिए तब भी ये देखो आपका डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो यहाँ पे कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो जो इसका जनरल फॉर्म होगा वो होगा ax² + bx + c। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि a, b और c जो है वो आपका रियल नंबर है बेटा, और यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। उसी तरीके से हम तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपके दिमागों में बात चल रही होगी, सर डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री हो जाएगी आपकी बेटा 3। अब ये डिग्री 3 है तो आप एग्जाम्पल खुद से भी लिख सकते हो। लो भैया आपने x³ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो पावर आपकी हाईएस्ट पावर 3 है। आपने क्या किया कि y³ -2x² और +2 लिख दिया, एक्सेट्रा। यानी यहाँ भी देखो हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गया। और अगर तुम इसके जनरल फॉर्म की बात करोगे तो जो इसका जनरल फॉर्म होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा
तो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d इज यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक बात पता होना चाहिए कि a b c d जहाँ जहाँ पे लिखा है वहाँ पे कोई ना कोई रियल नंबर होगा और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो क्या होगा, फिर वही बात हो जाएगा, यहाँ पे पावर 3 वाला 0 बन जाएगा तो केवल पावर 2 वाला बचेगा। तो बेटा ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, तो क्वाड्रेटिक होने से बचाया जाए, यानी कि a को 0 नहीं होने दिया जाए। हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो जनरल फॉर्म में मैं एग्जांपल लिखूंगा 5x³ माइनस 3x² प्लस 2x और माइनस 3। यहाँ पे देखो पहले पावर 3 वाला आया, फिर पावर 2 वाला आया, फिर पावर 1 वाला आया, यहाँ पे पावर 0 वाला आ गया। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब यहाँ पे देखो पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, एग्जैक्टली वही आपका होगा जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे आपने क्यूबिक समझ लिया, क्वाड्रेटिक समझ लिया, तो एक और है जो डिग्री के बेसिस पे होता है और वो हो जाता है बच्चा के बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा तो उसको भी समझ लो। यहाँ पे आपने क्यूबिक देख लिया, अब जो फोर्थ है वो है आपका बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ठीक वैसा ही है। आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए, तो डिग्री 4 होनी चाहिए, और डिग्री 4 होगी तो हम एग्जाम्पल में ऐसे कह सकते हैं कि x⁴ प्लस x³, या फिर हम ये कह लें कि y⁴ माइनस 3x² प्लस 7 एक्सेट्रा। ये सभी के सभी आपके क्या हो गए, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे इसकी अगर आप जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो जो इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी बच्चों, ठीक है, हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, नीचे वाला क्लियर हो जाएगा, फिर आपके पास बहुत स्पेस रहेगा देखने के लिए और हमारे पास बहुत स्पेस रहेगा बताने के लिए, पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चले यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इसका जनरल फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx और प्लस में e। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि a b c d और e ये सभी के सभी आपके रियल नंबर्स होंगे और यहाँ पे a डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि हमें इसको बाई क्वाड्रेटिक बचाए रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने तो समझ लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमें कौन कौन से पॉलिनोमियल होंगे। अब हमें अगले पे बढ़ना है और वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैं इसको इरेज करता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम यहां पे लिख लेते हैं बेटा सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कितने सारे वहां पे नंबर्स हैं उसी के हिसाब से हमें बताना है ये पॉलिनोमियल का टाइप्स, जिसमें सबसे पहला होता है वो आपका जो सबसे पहला होगा वो होगा बेटा मोनोमियल। ठीक है, अब ये मोनोमियल का मतलब समझना, मोनो 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 मोनो, यस मोनो का मीनिंग ही होता है बेटा 1, जहां पे 1 टर्म हो। जिस पॉलिनोमियल में 1 टर्म है वो आपका कहलाएगा मोनोमियल। आप एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल देखेंगे समझेंगे। देखो 5x 1 टर्म हो गया, x लिख दिया 1 टर्म हो गया, 3 लिख दिया 1 टर्म हो गया, 2y³ लिख दिया 1 टर्म हो गया, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी क्या है, तो मोनोमियल है। ये मोनोमियल है, बट अगर डिग्री के फॉर्म में पूछे कि ये कौन सा है तो आप बताओगे कि सर ये क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। अच्छा, ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका लीनियर। अगर मैंने यहाँ पे x² दे दिया तो आप ये बोलोगे कि ये सर हो गया क्वाड्रेटिक, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी आपके मोनोमियल है। सेकेंड नंबर में जो है वो आपको जानना है, तो मोनोमियल के बाद बाइनोमियल हो जाता है बेटा। और ये बाइनोमियल से आप ये समझ सकते हो कि बाई का मीनिंग ही होता है 2, बाई मीनिंग 2, इसका मतलब कि 2 टर्म्स होना चाहिए। अब जब 2 टर्म्स होंगे तो वो दिखने में ऐसे हो जाएंगे कि 5x + 3। देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। कहीं पे हमने कह दिया कि -3x³ प्लस में 4x, एग्जैक्टली ये भी 2 टर्म्स है, तो ये भी हमारा बाइनोमियल हो जाएगा, एक्सेट्रा। अब बाइनोमियल के बाद हमें देखना है अगला जो होता है बेटा वो ट्राइनोमियल।
अब ये ट्राइनोमियल के बारे में समझो, ट्राई का मीनिंग ही होता है 3, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 3 होगा तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब ये जो 3 टर्म्स हो गए वो आपको ऐसे दिखेंगे एग्जाम्पल में 5x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, सॉरी प्लस 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। ऐसे ही आप लेते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4th नंबर में देखो हम यहाँ पे ट्राइनोमियल के बाद क्वाड्रीनोमियल, तो अब ये क्वाड्रीनोमियल, क्वाड मीन्स होता ही 4 है बेटा, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 4 टर्म्स होगा। तो अब आप 4 टर्म्स के लिए कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो जहाँ पे आपके 4 टर्म्स होने चाहिए। तो आप कोई भी ऐसा ले लो, ax टू दी पावर, यहाँ पे a की जगह कोई वैल्यू ले लो, x टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2 प्लस 7x एग्जैक्टली। ये देखो ये आपका क्या हो गया, तो ये क्वाड्रीनोमियल, क्योंकि 1 2 3 4 टर्म्स हो गए यहाँ पे। तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर समझ लिया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रीनोमियल। अच्छा, ये अब आप दिमाग में एक बात चल रही होगी कि क्या सर ये ट्राइनोमियल क्वाड्रीनोमियल के आगे भी अगर 5 टर्म्स हो गया तो, 6 टर्म्स हो गया तो, 7 टर्म्स हो गया तो अब कितना लिखते रहोगे? अब यहाँ पे पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल करते रहोगे, तो उसके लिए क्या है ना कि डायरेक्टली हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं, ठीक है, आपने इसको नोट डाउन कर लिया, कर लो। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, तो अगर ज़्यादा टर्म्स हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पे देख लो, मैं बता रहा हूँ, बस वेट करो, बस थोड़ा सा और, बस हो गया। देखो अब क्या है ना कि अगर ज़्यादा टर्म्स हैं तो हम वहाँ पे नाम रख लेंगे कि वो हो जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल से आपके दिमाग में आ रहा है सर आपने तो पॉलिनोमियल बताया था, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल के पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली सही बताया था, बट यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो पॉली मीन्स होता ही है बेटा मेनी, ठीक है, मेनी। आपने पॉलीक्लिनिक सुना है, ठीक है। पॉलीक्लिनिक में क्या होता है कि अलग अलग तरह के वहाँ सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है। जैसे पॉलीक्लिनिक में आप चले जाओ तो वहाँ आपको खून की जांच भी हो जाएगी, अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगी, एक्सरे भी होंगी, डॉक्टर्स भी बैठेंगे, यानी ईच एंड एवरीथिंग वहाँ हो जाएंगे। तो वही बात है यहाँ पे, वहाँ मेनी वर्क्स होते हैं तो यहाँ पे मेनी टर्म्स होंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा कि मेनी टर्म्स, जहां पे आपके कई सारे टर्म्स हो। मेनी कहने का मतलब कि एक होगा तो तुम थोड़ी ना कहने जाओगे कि कई सारे लोग हैं। अगर एक लोग कहीं पे हैं तो आप क्या कहोगे? एक हैं। एक से ज्यादा है तो बोलोगे कई सारे लोग थे। तो यहाँ पे मेनी कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि मोर देन वन टर्म। जहां पे एक टर्म से ज्यादा होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो भैया मोर देन वन टर्म वाले में कौन कौन सा शामिल हो जाएंगे? कहीं पे आपको बाइनोमियल दिख जाए तो बाइनोमियल को भी कह देना पॉलिनोमियल है। अगर कहीं पे तुम्हें ट्राइनोमियल दिख जाए तो ट्राइनोमियल भी आपका पॉलिनोमियल है। कहीं पे आपका क्वाड्रीनोमियल दिख जाए वो भी आपका पॉलिनोमियल है, एंड सो ऑन। आगे आप बढ़ते जाओ, जितने भी आप टर्म्स को लेते चले जाओगे वहाँ सभी के सभी ये कहलाने लगेंगे आपके पॉलिनोमियल। एग्जैक्टली यहाँ तक बात समझ में आ गया है। अब बस दो चीज़, ठीक है। इतनी चीज़ों को समझने के बाद एक आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझना है और एक जीरो पॉलिनोमियल समझना है। तो चलो उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी आई थिंक। हमारे उम्मीद से तो आपने बिल्कुल समझ लिया होगा, क्योंकि हमने पूरी चीज़ों को एकदम से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर करके आपको समझाने की कोशिश की है। पर अगर अब भी अगर नहीं समझ में आया हो तो क्या करो ना कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो और पीछे करके फिर धक्का दे करके आगे करो, फिर जा करके तुम्हें वहाँ पे चीज़ें समझ में आने लगी। जब दिमाग को तुम्हारे धक्का लगेगा ना तब वहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे समझ में आती है। अरे बड़ा आसान था भाई, यहाँ पे तुम क्यों नहीं समझोगे? बिल्कुल समझ रहे होगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? सर सुना सुना सा नाम लग रहा है, ठीक है। आपने कभी कांस्टेंट बताया था? आपने कभी कांस्टेंट बताया था? हमने पढ़ा था? ये कहानी आपके दिमाग में चल रहा है? तो चलिए भैया वो सही आपके दिमाग में कहानी चल रहा है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं,
ठीक है, वो सभी के सभी हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे, लेकिन नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, नॉन निगेटिव नहीं, यहां पे मुझे ये कहना है कि नॉन जीरो, निगेटिव नहीं, मैंने गलत कह दिया, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए आपका, कि ऑल नॉन जीरो नंबर, आप यहां पे ये कह सकते हो ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि जीरो को छोड़ करके जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं ना, वे सभी के सभी आपके क्या कहलाएंगे बेटा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, उसमें हमेशा एक ही टर्म होगा। अब यहाँ पे लिख लो आप 5, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 3 लिख लो, -2 लिख लो, 2/7 लिख लो, √7 लिख लो, यहाँ पाई लिख लो, एक्सेट्रा। जितना भी आप कांस्टेंट देख रहे हो ना, वे सभी के सभी भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद। तो अच्छा, लेकिन रुको एक मिनट पीछे यहाँ पे मेरा एक सवाल है भाई, कि यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, डिग्री बताओ, जरा सोचो, दिमाग लगाओ और बताओ कि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा आसान है। देखो, जब आप देखोगे ना तो तुम कहोगे कि सर डिग्री से मेरे दिमाग में एक बात ये चल रहा है कि आप बताए थे कि आपको वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, बट यहां तो कोई वेरिएबल नहीं है, हम कैसे यहां पर ढूंढेंगे कि इसकी डिग्री क्या है। तो बेटा अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां पे समझ लेना कि अगर मैंने कहीं पे लिखा 5, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बिल्कुल कांस्टेंट है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, 5 × 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई परेशानी नहीं। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो कि 5 × x⁻0। बेटा जब एक्सपोनेंट पढ़ते हो, ठीक है, तो तुम्हें वहां बताया जाता है कि किसी का भी पावर 0 रखने पे वो वैल्यू 1 देता है, यानी इसका वैल्यू 1 हो गया। एग्जैक्टली आपने इसको कैसा लिख लिया, 5 × x⁻0। तो वेरिएबल का पावर यहां क्या हो गया, 0 हो गया, इसीलिए आप 5 की डिग्री को बताएंगे कि इसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तुम वहां टिक करोगे कि 0 होगा, हमारी बात तुमको वहां याद आएगी और उस वक्त तुम उस क्वेश्चन का आंसर सही कर करके घर लौट रहे होगे। चलो भैया, यहाँ पे आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल सीख लिए बेटा। अब हम आगे चलते हैं जीरो पॉलिनोमियल पे, इसको हटाते हैं और इसको हटाने के बाद अब अपने बोर्ड पे लाते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पहले हेडिंग तो दे लें, जीरो पॉलिनोमियल, उसके बाद आपको समझा दिया जाएगा क्या होता है। इतनी चीज समझाया गया तो नहीं, इसको क्यों छोड़ दिया जाएगा भाई, इसको भी लेकर के चला जाएगा, सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। अपने रेस में कोई भी पीछे नहीं छूटने वाला, सब एक साथ रहेंगे, सब एक रहेंगे, ठीक है। यहां जीरो पॉलिनोमियल में आप देख लो कि जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। बस यूं समझ लो कि जीरो इज नोन एज, या जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। इसमें कोई टेंशन नहीं, बस ध्यान रखो कि जीरो को ही हम क्या करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बना देंगे, जीरो को ही कहने लगेंगे ये जीरो पॉलिनोमियल है। अच्छा आप यहां पे ध्यान देना, अगर मैं ऐसे लिखूं 0x² प्लस 0x और प्लस 0, ठीक है, तो फाइनली सबको करने के बाद आप क्या आंसर लाओगे, 0 लाओगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, 0 को जोड़ा तो 0 ही आएगा। तो यहां पे तुम 0 लाने वाले हो। तो अब ये जो 0 है वही आपका, देखो ये सभी का सभी आपका जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, जो फाइनली क्या बन जाता है, तो वो 0 बन जाता है। तो एग्जैक्टली आप क्या कहने वाले हो कि 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। कहीं पे 0 दिख जाए तो आप उसको कहने लगोगे वो जीरो पॉलिनोमियल है। अच्छा यहाँ पे अब हम डिग्री की बात करते हैं। अब आप अपना दिमाग लो, अब मैं नहीं बताने वाला भाई, आप बताओ कि इसकी डिग्री क्या होगी। अगर जीरो पॉलिनोमियल की मैं डिग्री की बात करूं तो फिर आप क्या कहेंगे। फिर देखो कोई बच्चा यहाँ पे दिमाग लगा रहा होगा कि 0 को हम लिख सकते हैं 0 × x⁻0, यानी इसकी डिग्री आपको बता देना चाहिए कि 0 होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं ये बिल्कुल गलत है। ये 0 का डिग्री 0 होना इसलिए गलत है, तुम यहां देखो, तुम कहोगे कि सर हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहां पे देखो हाईएस्ट पावर बेटा 2 हो गया, तो आपको बताना चाहिए कि इसका डिग्री बेटा 2 होगा। अच्छा अगर मैं यहां पे गलती से भी
अगर 0 इंटू एक्स क्यूब कर दिया तब भी तो ये 0 ही पॉलिनोमियल रहेंगे, और जब 0 पॉलिनोमियल रहेंगे तो अब तो इसका हाईएस्ट पावर 3 हो गया, तो अब कहोगे नहीं सर अब डिग्री 3 हो जाएगा। कोई बच्चा तुम्हारे बीच का आएगा और वो क्या करेगा, सर नहीं 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 सर इसमें आप एक और टर्म को ऐड कर दीजिए 0 इंटू एक्स टू द पावर 4, तब भी सॉल्व करने पे तो 0 ही आएगा, तो मुझे तो करना पड़ेगा ऐड। और जब मैं ऐड किया तब उन बच्चों का ये कहना होगा कि देखिए सर हाईएस्ट पावर डिग्री होता है, ठीक है मैंने बता दिया तो बच्चे कहने लगे नहीं, अरे जान गए तो क्यों नहीं कहोगे, जहां भी पता चले आपको जो भी पूछे डिग्री एकदम अच्छे से बता दो। ये हो गया आपका, तो आप हाईएस्ट डिग्री बोलोगे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 4 है, तो यहाँ पे सर डिग्री इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो देखो अलग अलग लोग आते जाएंगे, अलग अलग डिग्री बताते जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है इसलिए ये बता दिया गया कि 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है, बताया ही नहीं जा सकता है क्या होगा। तुम बोलोगे 10 होगा, हम एक और टर्म शामिल कर देंगे, तुम कहोगे 15 होगा, तुम कहोगे 200 होगा, एक और टर्म शामिल कर देंगे जिसकी पावर 200 से ज्यादा डाल देंगे। तो फाइनली तुम्हें यह पता चला कि सर 0 पॉलिनोमियल की तो कोई डिग्री ही नहीं होगी, तो हम अनडिफाइंड कहेंगे। तो यहां पे ये सभी का सभी बेटा गलत हो गया है, तो यहां पे आप क्या कहने वाले हो, तो डिग्री जो होगी वो बेटा अनडिफाइंड होगी। यहां पे नीचे लिख देते हैं, ठीक है इसकी जो डिग्री होगी बेटा अनडिफाइंड एग्जैक्टली आपको समझ में आ चुका है। तो ये फाइनली था पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.1 को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन। इतने इंफॉर्मेशन के साथ आप जाए एनसीईआरटी को पलटे और पलट कर करके एक्सरसाइज 2.1 को खोलिए और वहां जाकर के पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कर डालिए। अब आपके दिमाग में और ध्यान में ये बात चल रही होगी कि सर अब एक्सरसाइज 2.1 कराने वाले होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, मैं उसी को करने के लिए तो मैं इतना सारा चीज मैं आपको पढ़ाई हूं। अब आप वहां जाकर करके उसको बनाइए। अगर प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारे जगह उसके सॉल्यूशंस हैं, आप उसको नेट पे गूगल पे कहीं से खोज कर करके सॉल्यूशन देख करके कीजिए। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कीजिए कि हमें कमेंट कर करके बताइए कि सर हमें यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन सारी कमेंट्स को इकट्ठा कर करके कहीं पे बता दूं कि देखो बच्चों ये चीजें ऐसे ऐसे होंगे। तो आपका फाइनल होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 2.1 को जाके कंप्लीट करना। इसमें से कोई भी बच्चा अगर हेल्प बुक को कर रहा होगा तो वो बच्चा जाकर करके खोलेगा उस हेल्प बुक को, और उसमें पहली वाली जो एक्सरसाइज होगी, चाहे तुम आर.डी. शर्मा कर लो चाहे आर.एस. अग्रवाल कर लो, जो सबसे पहली वाली एक्सरसाइज है उसको जाकर करके आप बना लेना। फिर हम आपको अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ रहे होंगे जिसमें अगले एक्सरसाइज को करने के लिए कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है उसको बता रहे होंगे। तो प्लीज शेयर माई चैनल, ओके, एंड सब्सक्राइब इट। ओके, बाय, गुड नाइट।